दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 23 जून 2020 को जारी कर दिए थे और अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन या फिर आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए 8 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। हेलो गाइस, दिस इज कृष्णा, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल जर्नी टेक ट्यूब। ऑनलाइन आवेदन से पहले आप इन शब्दों का मतलब समझ लीजिए। अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आंसर शीट की कॉपी को दोबारा से चेक किया जाएगा। अगर आप रीटोटलिंग के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपने आंसर शीट में जितने भी क्वेश्चंस का आंसर दिए होंगे उन आंसर्स में आपको जितने भी नंबर्स मिले होंगे केवल उन नंबर्स को ही ऐड किया जाएगा। आपकी कॉपी दोबारा से रीचेक नहीं की जाएगी, तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें। साथ ही कुछ निर्देश यहाँ पर लिखे हुए हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। अगर आप आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी के लिए आवेदन कर रहे हैं और आप ये सोच रहे होंगे कि जब आपको आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी मिल जाएगी उसके बाद आपको अलग से पुनर्गणना या फिर पुनर्मूल्यांकन के लिए और टाइम दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए आपको 8 जुलाई 2020 तक का ही समय दिया गया है, तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए हैं या फिर सप्ली आए हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पुनर्गणना या फिर पुनर्मूल्यांकन के आवेदन करने के पश्चात अगर आपके नंबर्स बढ़ भी रहे हैं लेकिन आपके रिजल्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ये कि अगर आप फेल या फिर सप्ली आए थे और नंबर्स बढ़ने के बाद भी आपका रिजल्ट सेम रहता है तो उस कंडीशन में आपके नंबर्स नहीं बढ़ाए जाएंगे, तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें। साथ ही एक और जानकारी मैं आप सभी को दे देता हूँ। रिवैल्यूएशन या फिर रीटोटलिंग के लिए आवेदन करने के पश्चात कई बार ऐसा होता है कि नंबर्स बढ़ने के बजाय कम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको अपना रिजल्ट एक्सेप्ट करना होगा, तो इस बात का भी आप जरूर से ध्यान रखें। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है cgbse.nic.in। उसके बाद आप इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको 3 अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप 10th क्लास के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप 12th क्लास के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर आप वोकेशनल एग्जामिनेशन यानी कि व्यावसायिक परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर 12th क्लास के लिए आवेदन करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा होगा, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट रहेगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको आरवी, आरटी और पीसी के लिए एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी है। अगर आप चाहें तो इसे एक और बार पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके जो भी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होने लगेंगे और साथ ही आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे रिलेटेड फील्ड्स को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप पुनर्गणना के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट देने होंगे और अगर आप पुनर्मूल्यांकन या फिर आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट देने होंगे, तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इंग्लिश और फिज़िक्स सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे इन दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।
इन्हें सेलेक्ट करने के बाद जितना भी अमाउंट आपको पे करना होगा वो यहाँ पर शो करने लगता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस एंटर करना होगा, साथ ही आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी एंटर करना है, तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन को आपको तभी सेलेक्ट करना है अगर आपने जेईई के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया हो, नहीं तो आप इसे ब्लैंक ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है, आपको इस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रीचेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कंफर्म का, सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ है, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपके एप्लीकेशन को वैलिड नहीं माना जाएगा। साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो भी जानकारी एंटर की है उसमें कहीं पर कोई मिस्टेक है, तो आप यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उन मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। अब पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट वाला पेज ओपन होगा। आप चाहें तो यहाँ पर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स शो होंगे। आपको यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा और आपसे दोबारा से रिकन्फर्मेशन मांगा जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर दोबारा से कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर कार्ड्स की डिटेल्स एंटर करनी होगी, साथ ही आपको यहाँ पर कैप्चा कोड भी एंटर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको थोड़ा देर वेट करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो प्रिंट वाले ऑप्शन का यूज़ करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक और बार याद दिला देता हूँ, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का लास्ट डेट 8 जुलाई 2020 तक का है, तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें। अगर आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।